भगवान के 24 अवतार हैं। भगवान का पहला अवतार कौन? ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये भगवान विष्णु के पहले अवतार। दूसरा अवतार कौन? वराह अवतार। भगवान ने सूकर का रूप भी धारण किया है। कब किया? आगे की कथा में बताएंगे। तीसरा अवतार संत नारद। नारद मुनि जो है ना, भगवान के तीसरे अवतार हैं, भगवान विष्णु के तीसरे अवतार हैं। चौथे अवतार कौन? नर और नारायण। बद्रीनाथ धाम कभी जाएंगे तो बद्रीनाथ धाम के पहले नर नारायण दो पर्वत हैं। कहा कि वो नर नारायण पर्वत धीरे धीरे एक सुई की नोक के बराबर खिसकते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, और जैसे ही जब वो आपस में टकराएंगे तो पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। प्रत्येक वर्ष सुई की नोक के बराबर अपनी जगह से थोड़ा सा बढ़ती है। तो तीसरा अवतार संत नारद का और चौथा अवतार है नर और नारायण का। पांचवें अवतार में भगवान आते हैं श्री कपिल देव महाराज के रूप में। छठे अवतार में आते हैं दत्तात्रेय महाराज के रूप में। सातवें अवतार भगवान के हैं यज्ञ नारायण। आठवां अवतार भगवान का ऋषभ देव। नौवां अवतार है भगवान का महाराजा पृथु, जिनके नाम से पृथ्वी शब्द की उत्पत्ति हुई। उसके बाद जो 10वां अवतार है मत्स्यावतार, मछली का अवतार भगवान ने लिया। 11वां अवतार है कच्छप अवतार। समुद्र मंथन के समय भगवान को कछुए का रूप धारण करना पड़ा। 12वां अवतार है धन्वंतरी अवतार। दीपावली के 2 दिन पूर्व आप जो मनाते हैं ना, धनतेरस नाम कहते हैं, वो असल में धनतेरस नहीं है। उस दिन ये थाली और लोटा चम्मच खरीदने का दिन नहीं होता। ये तो हम भेड़ हैं, भेड़ चाल चलते हैं, जो एक आगे गया हम पीछे पीछे चलते रहे। दुकान सजाई लोगों ने बर्तनों की, वो तो व्यापारी है, उनको तो बेचना ही है। तो हम लोग भी उसी में पढ़ते रहे कि पड़ोसी ने आज एक नया कुकर लिया है, हम भी लेंगे। तो अगर देखा जाए, नियम से देखा जाए, शास्त्र के अनुसार, तो उसका नाम धनतेरस नहीं है। उस दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन होता है। समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी का अवतार हुआ था और उस दिन त्रयोदशी तिथि थी। और धन्वंतरी महाराज का पूजन करने से शरीर में रोग नाश होता है, क्योंकि वो औषधि लेके प्रकट हुए थे। इसीलिए धनिया, हल्दी और नाना प्रकार के जो औषधि हैं, उससे हम लोग धन्वंतरी का पूजन करते हैं, जिससे कि शरीर में रोग का नाश हो और लक्ष्मी की प्राप्ति हो। ना ही लोटा और थाली और सोना चांदी खरीदने का दिन है। ये केवल हम लोगों की मानसिकता हो गई है, समझ रहे हैं? उस दिन केवल ब्राह्मण देवता को घर में बुला के धन्वंतरी का पूजन कराना चाहिए, कैसे हमारे शरीर का, हमारे घर के रोगों का नाश हो। तो 12वां अवतार धन्वंतरी अवतार और 13वां अवतार मोहिनी अवतार। भगवान विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लिया। क्यों लिया? समुद्र मंथन के समय जब समुद्र मंथन से अमृत का कलश निकला तो देवताओं को अमृत पिलाना था, इसलिए भगवान मोहिनी रूप में प्रकट हुए। चौदह नंबर का जो अवतार है वह है नृसिंह अवतार। आधा शरीर नर का है और जो आधा शरीर सर के हिस्सा का है वो शेर का है। हिरण्याकश्यप को मारने के लिए और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। 15 नंबर का अवतार है वामन अवतार।
16वें नंबर का अवतार है परशुराम अवतार। 17वें नंबर का अवतार है महर्षि वेदव्यास जी का। 18 नंबर का अवतार है आदरणीय प्रभु श्री राम जी का। 19वें नंबर का अवतार है शेषावतार श्री बलराम जी। 20वें नंबर में भगवान आए हैं मेरे कान्हा के रूप में। 21वें नंबर में आए हैं हरि अवतार। 22वां नंबर है हंस अवतार। 23वां नंबर है बुद्ध अवतार। 24वां नंबर है अब आएगा कौन सा, कल्कि अवतार। जब इस संसार में अधर्म बढ़ जाएगा ना, अभी इतना अधर्म बढ़ गया है, तो उस समय भगवान कल्कि का रूप धारण करके आएंगे और पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाएगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सूत जी महाराज कहते हैं 24 अवतारों में 2 अवतार मनुष्य के रूप में हुआ। एक हुआ राम, एक हुए कृष्ण। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। भगवान राम जी के नयनों में गंभीरता है, भगवान श्री कृष्ण के नयनों में चपलता है। इतना ही अंतर है और दोनों में कोई भी अंतर नहीं। चौबीस अवतारों का जो भक्त इस संसार में जाप करता है, जप करता है, ध्यान करता है, योग करता है, न्यास करता है, उनके नाम का निरंतर जाप करता है, उसके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की वृद्धि होती है।